बड़ी खबर है यूपी बीजेपी अध्यक्ष को लेकर। पंकज चौधरी का यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनना करीब करीब तय माना जा रहा है। लखनऊ बीजेपी ऑफिस में आज पंकज चौधरी अपना नामांकन भरेंगे। आज दोपहर 2 से 3 बजे के बीच लखनऊ बीजेपी कार्यालय में अध्यक्ष पद के लिए सदस्यों के नामांकन पत्र लिए जाएंगे और 4 से 5 बजे तक उनकी जांच की जाएगी। अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ एक ही नामांकन होता है, तो आज ये साफ हो जाएगा कि यूपी में बीजेपी की कमान किसको मिलेगी। और अगर एक से ज्यादा नामांकन होते हैं तो फिर कल बीजेपी के चुनाव अधिकारी पीयूष गोयल नाम का ऐलान करेंगे। सूत्र ये बता रहे हैं एनडीटीवी को कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनना करीब करीब तय नजर आ रहा है। पंकज चौधरी यूपी के महाराजगंज से बीजेपी सांसद हैं और वो लगातार 7 बार से जीत रहे हैं। पंकज चौधरी पूर्वांचल में कुर्मी समुदाय का एक बड़ा चेहरा है और इनके नाम की चर्चा काफी है कि इनको प्रदेश में बीजेपी की जिम्मेदारी मिल सकती है। तो करीब करीब प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। समाज को साधने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से और आज बैठक होनी है। प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन होना है और पंकज चौधरी जो कि कुर्मी समाज से आते हैं उनका लगभग प्रदेश अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। लगातार 7 बार से वो जीत रहे हैं। महाराजगंज से बीजेपी के सांसद भी हैं और अखिलेश शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, कितना तय माना जाए पंकज चौधरी का प्रदेश अध्यक्ष बनना, क्योंकि इससे पहले इतिहास अगर देखा जाए तो काफी पैठ रखते हैं वो यूपी की राजनीति में, 7 बार से सांसद है और बीजेपी में अगर माना जाए तो पीएम नरेंद्र मोदी के करीबी भी वो माने जाते हैं। निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव के समय प्रचार के लिए पीएम मोदी गए थे तो अचानक उनके घर भी वो चले गए थे, तो इससे उनकी करीबी जो है वो भी पता लगती है। लेकिन ये माना जा रहा है, संकेत इस बात के पूरे हैं कि आज एक ही पर्चा दाखिल किया जाएगा यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए और वो पर्चा होगा पंकज चौधरी का। इस बात की पूरी संभावना है कि यूपी बीजेपी के अगले अध्यक्ष पंकज चौधरी ही होंगे। बीजेपी ने बहुत सोच समझ करके निर्णय किया है, क्योंकि जातीय समीकरणों को साधना है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के पीडीए फार्मूले के चलते जिस तरह से बीजेपी को चोट पहुंची थी और बड़ी संख्या में जो गैर यादव ओबीसी थे वो भी बीजेपी के पाले से छिटक कर अखिलेश यादव के साथ चले गए थे। बीजेपी वापस उन्हें अपने साथ लाना चाहती है। यादवों के बाद सबसे बड़ी संख्या अगर ओबीसी में यूपी में कोई है तो वो कुर्मियों की है और यही कारण है कि बीजेपी ने कुर्मी नेता के ऊपर दांव लगाने का फैसला किया है और इस तरह से बीजेपी जाति समीकरणों को साध रही है। लेकिन हाँ, जाति समीकरणों को लेकर जरूर एक सवाल रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर से हैं और उसी के सटे हुए महाराजगंज से पंकज चौधरी सांसद है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अध्यक्ष बनने के बाद योगी कैबिनेट का भी फेरबदल हो सकता है, जिसमें समीकरणों को भी साथ दिया जाए। रणवीर भी हमारे साथ जुड़े हैं। रणवीर, देखिए, जातीय समीकरण बहुत मायने रखते हैं क्योंकि जल्दी चुनाव भी यूपी में होने हैं और ऐसे में काफी वक्त लिया गया इस फैसले को लेने के लिए कि कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। जरा बताइए, इनके नाम की अब चर्चा यहां पर है तो ये कैसे सियासी तौर पर असर डाल सकते हैं और बीजेपी के लिए यहां पर कारगर साबित हो सकते हैं आने वाले वक्त में? देखिए, 80 का दशक था जब पंकज चौधरी ने पार्षद के तौर पर गोरखपुर नगर पालिका तब हुआ करती थी, वहां से अपना करियर शुरू किया। उसके बाद वो जब बीजेपी में आए तो बीजेपी में आने के बाद से ही महाराजगंज जिले को उन्होंने अपनी राजनीति का केंद्र बनाया, जो कि गोरखपुर से अलग होकर एक जिला बना था, नेपाल से सटा हुआ जिला है। और 90 के दशक में उनका जो तेल राहत रूट था वो बहुत एक बड़ा ब्रांड हुआ करता था। अब उसकी चर्चा भले कम होती है। तो पैसे से और अपने जाति समीकरण से सब तरीके से पंकज चौधरी पूर्वांचल की राजनीति में फिट बैठ रहे थे और इसी वजह से एक के बाद एक उनके बारे में ये कहा जाता था कि वो एक चुनाव जीतते हैं और फिर एक चुनाव हारते हैं। लेकिन 2014 से ही मिथक टूटा और इसी वजह से 7 बार अभी तक वो सांसद बन चुके हैं। तो इसमें जाति, जैसा अखिलेश जी बता रहे थे कि कुर्मी हैं और पूर्वांचल से आते हैं, तो जाति का जो समीकरण है वो भी है, क्षेत्रीय संतुलन की भी बात है और उनके अनुभव की भी बात है। करीब 4 दशक के आसपास का राजनीतिक अनुभव है, तो हर तरह से पंकज चौधरी एक मुफीद नाम भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता है। और पूर्वांचल की राजनीति की अगर हम बात करें तो पंकज चौधरी भले ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी के संगठन की राजनीति नहीं करते थे, लेकिन पूरे प्रदेश में उनको लोग जानते हैं और अभी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के तौर पर है, तो जाहिर है कि उनकी राजनीति का जो दायरा है वो पूरे देश में फैला हुआ है। अखिलेश जी, ये बहुत जरूरी है कि एक ऐसा प्रदेश अध्यक्ष हो जिनको लेकर जिनका दायरा काफी बड़ा हो, और जैसे कि हमारे सहयोगी यहाँ पर बता रहे हैं, आपको लगता है कि जो विधानसभा चुनाव आने वाले 27 में होने यूपी में, उसमें सबसे बेहतर चॉइस यही रहेंगे एक लिहाज से सबको साथ लेने के लिए बीजेपी के लिए? और जैसा रणवीर बता रहे थे कि जब संतोष गंगवार गए हैं
राज्यपाल बना करके तो सक्रिय राजनीति से हटे, तो बीजेपी के पास वैसा कोई बड़ा कुर्मी चेहरा अगर है तो वो पंकज चौधरी का ही है। और इसलिए 2027 के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी अपने जाति समीकरणों को साधना चाह रही है और गैर यादव ओबीसी, जिसके चलते बीजेपी ने लगातार 4 चुनाव उत्तर प्रदेश में जीते हैं, 2 लोकसभा 2 विधानसभा के। इस बार उनको लगा कि शायद वो वोट थोड़ा सा छिटका है, कम हुआ है, और इसके पीछे ये भी माना जा रहा है कि जो सरकार का कामकाज है वो भी एक बड़ी वजह, जिसके चलते ये तबका जो कुछ हद तक नाराज हुआ है। तो ऐसे में उनको भी एक बड़ा संदेश देना है, ये भी एक कारण माना जा रहा है, इसके चलते बीजेपी ने ओबीसी को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाने का फैसला किया। और इससे ये भी बात साफ हो जाती है कि बीजेपी किस तरह से 2027 के लिए अपना होमवर्क पूरा कर रही है। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी और रणवीर आपका सब जानकारी के लिए। तो देखिए, अब बीजेपी अपना एक तरह से होमवर्क पूरा करती हुई नजर आ रही है, तैयारी आने वाले चुनावों को लेकर है, और ऐसे में पंकज चौधरी का नाम लगभग तय माना जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष के लिए। लेकिन इस पर बीजेपी की तरफ से, उनके वरिष्ठ नेताओं की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं वो भी जरा आप देखिए। इस वर्ष संगठन महापर्व के तहत हम लोगों ने साधारण सदस्यता, सक्रिय सदस्यता, स्थानीय समिति, मंडल, जिले के चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए अब प्रदेश अध्यक्ष में की प्रक्रिया आगे बढ़ानी है। पंकज चौधरी जी के नाम की बड़ी चर्चा है। अब भारतीय जनता पार्टी में हम लोगों को लगभग 14-15 करोड़ सदस्य हैं देश में, 2.5-3 करोड़ सदस्य उत्तर प्रदेश में हैं। तो लोकतंत्र में हमारी पार्टी कोई किसी विरासत को आगे बढ़ाने वाली पार्टी नहीं है, सबको अधिकार है और सब प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का यह चुनाव उत्तर प्रदेश में 2027 में 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करने वाला होगा। पीडीए है ही नहीं समाजवादी पार्टी के पास, वो फर्जी पीडीए चलाते हैं। परिवार डेवलपमेंट एजेंसी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं का एक समूह है और उसको पीडीए कह करके लोगों को भ्रमित ना करें। 2012 से 2017 जब वह स्वयं मुख्यमंत्री थे तब उनका पीडीए कहाँ गया था। आप प्रदेश अध्यक्ष, और आप विश्वास रखें, भरोसा रखें, समाजवादी पार्टी को धूल चटा करके कमल का फूल खिला दिया जाएगा। नॉमिनेशन के उपरांत पता चलेगा कि कौन कौन प्रत्याशी हैं, उसके बाद पूरा विवरण आपके समक्ष आएगा। मैं आप सबसे सहयोग की अपील करता हूं। आप देखेंगे जब परिणाम आएगा तो देर से आए दुरुस्त आए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। अब दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के कालकाजी से बड़ी खबर है, जहां एक ही परिवार के 3 लोगों ने सुसाइड कर लिया है। मां और 2 बेटे बताए जा रहे हैं जिन्होंने फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। आर्थिक तंगी के कारण जान देने की खबर फिलहाल मिल रही है। यहाँ पर सुसाइड नोट भी मिला है, लेकिन ये जाहिर तौर पर बहुत फिक्र की बात है कि आखिर क्यों इस तरह का फैसला इन लोगों को यहाँ पर लेना पड़ा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पहले भी जान देने की कोशिश इनकी तरफ से की गई थी, ये पड़ोसियों का कहना है। तो ये वो जगह है, फ्लैट है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जहां पर इन लोगों ने सुसाइड कर लिया है। ट्रिपल सुसाइड का मामला दिल्ली के कालकाजी से सामने आया है और इसी मकान में मां और 2 बेटों ने अपनी जान यहां पर दे दी है।